नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राज्य अतिथि दर्जा प्राप्त श्री हनुमान से दिव्य दृष्टि प्राप्त संत पांडोखर सरकार के नगर पहुंचने पर रायपुर रोड स्थित सत्यम पैलेस में सर्व समाज द्वारा चरण पूजन और आरती उतारकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री भीमा कोटेश्वर धाम संरक्षक, पूर्व मंत्री एवं विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, सत्यनारायण राठी, दीपक लाखोटिया और मदनलाल झंवर विशेष रूप से उपस्थित थे। एमजीटीवी से बात करते हुए संत पांडोखर सरकार ने कहा कि तनाव के बावजूद विश्व युद्ध के आसार कम हैं। धर्म की जय होगी। धमतरी वाले आपका पुनः प्रेम पाने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार लंबा ना हो, कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए। पहले तो अपने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए पांडोखर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। हमारा प्रेम हमेशा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए निरंतर रहता है और सबका हमारे लिए भी रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना छत्तीसगढ़ वासियों ने हमको प्यार किया, प्रेम किया, इतना चाहा और जो सम्मान किया है, निरंतर ध्यान भी करते हैं। और जो पांडोखर धाम के शिष्यगण हैं, भक्तगण हैं, वो निरंतर पूजन पाठन में भी याद करते हैं। तो छत्तीसगढ़ वासियों को तो और धमतरी वासियों को और क्षेत्र से जितने भी लोग आते जाते रहे यहाँ पांडोखर धाम से संपर्क में हैं या व्यक्तिगत दरबारों में आते जाते रहे, वो सब पांडोखर सरकार से जुड़े हैं। कोई अलग नहीं है, कोई दूर नहीं है, हमेशा याद रखते हैं। अभी पता लगते ही आप लोग मान चलो इतनी भीड़ हो गई है, इतने जो भक्तों का उपस्थिति हो गई है, यही तो एक पहचान है छत्तीसगढ़ भूमि की और धमतरी क्षेत्रवासियों को तो है ही, क्योंकि यहाँ तो साक्षात भगवान श्री राम जी का नलियाल क्षेत्र है। यहाँ तो परमात्मा से निरंतर लोगों को जुड़ाव है। हम तो गुरु हैं, तो गुरु के साथ तो लोग जुड़े होते हैं। जी, आपका धार्मिक प्रवास जो है कितने दिनों को होगा, किस तरह पूर्ण होती है? अभी हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी सिंह जी के साथ में उनके विधानसभा क्षेत्र में 3 दिवसीय दरबार है और साथ ही फिर आकर के भगवान शिव के नगरी में दर्शन करने जाएंगे और वहाँ 3 दिन का अनुष्ठान हवन भी है। क्या नाम मंदिर का? कोटेश्वर धाम। जहाँ स्वयं शंकर भगवान प्रकट है और एक ज्योतिर्लिंग के रूप में ही उनको मैंने मान्यता अपने दिल में की है और मेरी आत्मा ने भी स्वीकार किया है कि ये ज्योतिर्लिंग से भी कम नहीं है, क्योंकि साक्षात नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान है। तो वहाँ पर अनुष्ठान के रूप में 3 दिवसीय लोक कल्याणार्थ, जनहित में और पूरे क्षेत्रवासियों के लिए उस स्थान की जागृति के लिए प्रार्थना करते हुए और क्षेत्र का विकास हो और ऐसी धारणा से
ये अनुष्ठान को संपन्न कराया जा रहा है। देश में घट रही घटनाओं से आप अपरिचित नहीं होंगे। एक तरफ देशभक्त सक्रिय है तो दूसरी तरफ देश के विरुद्ध भी काम करने वाले देश और विदेश बहुत सारे लोग सक्रिय हैं। तो क्या लगता है देश में धर्म की जय होगी? देखिए, भारत भूमि है और भारत भूमि में अनेकों बार ऐसी घटना घटती रहती है और उन घटना को समाधान संतों के द्वारा और गुरुजनों के द्वारा और महापुरुष योगी जन प्रकट होते हैं, क्रांति गुरु आते हैं तो निश्चित कोई ना कोई क्रांति लाएगा और क्रांति ला करके संतों के सहयोग से समाधान होगा और भारत में धर्म की स्थापना होगी। आपका आशीर्वाद पुनः एक बार और मिले उसके लिए किस तरह का व्यवस्था करें? देखिए, धमतरी में अभी जैसे हमारे दादाजी ने, लखोटिया जी ने, हमारे भैया जी ने काफ़ी प्रयास हमेशा करते रहते हैं। जब जब मिलते हैं, अभी पंडोकर धाम में कुछ अल्प समय के लिए भैया गए थे, दादाजी हमारे सामने ही खड़े हैं और इन्होंने हमेशा ये ही चाहा कि हमारे क्षेत्रवासियों को भला हो और गुरुजी आपका आश्रय प्राप्त होता रहे। तो हमने श्री सरकार से प्रार्थना की है, श्री सरकार हनुमान जी महाराज के चरणों प्रार्थना की है, जैसा भक्त लोग कहेंगे उसका त्यौहार हो जाएगा और यहाँ के भक्तों से हम दूर नहीं है, निरंतर साथ हैं। जी, विश्व युद्ध की संभावनाएं एकदम दरवाजे पे खड़ी है। क्या लगता है सर जी, विश्व युद्ध होगा या सिर्फ पटाक्षेप हो जाएगा? अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा, हमारी दृष्टि में ऐसा तो नहीं आया है और शांति ही है और शांति ही रहेगी। सर्व समाज स्वागतकर्ता प्रवक्ता श्री दीपक लाखोटिया ने बताया कि पांडोखर सरकार राज्य के धार्मिक प्रवास पर है, यथाशीघ्र नगरवासियों को आशीर्वाद देने आएंगे। आज का जो पंडोखर सरकार जी का जो प्रवास था वो किस तरह का कार्यक्रम था? स्वागत वगैरह यहाँ हुआ है? पंडोखर सरकार लंबे समय के बाद वापस छत्तीसगढ़ आए हैं। रायपुर को आते रहते थे लेकिन धमतरी बहुत लंबे समय बाद हुआ। उनका संबलपुर, भानुप्रतापपुर संबलपुर में कार्यक्रम मनोज मंडावी जी ने रखा है, जिसमें जाते जाते आज हमने उनको यहाँ पर रुका था, उनका स्वागत किया। धमतरी वासियों से उनका विशेष लगाव है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वहाँ के बाद संबलपुर के बाद उड़ीसा नगरी बटेश्वर धाम में उनका कार्यक्रम है, जिसमें वो धमतरी समय देंगे। हम लोगों का प्रयास है कि धमतरी के लिए भी वो समय दें और यहाँ के लोगों का उसका लाभ है। नहीं, जिस तरह पिछले बार बड़ा कार्यक्रम हुआ था, पूरा समय उन्होंने दिया था और पूरा आशीर्वाद मिला था, उस तरह के किसी आयोजन पे कोई चर्चा हुई? अभी उस टाइप का कार्यक्रम के लिए वो समय नहीं देंगे। एक दिन का अगर समय दे रहे हैं वो, और अगर एक दिन का समय मिल जाए तो हम लोग एक बड़ा आयोजन करेंगे तो पूरे धमतरी वालों को मिलेगा। थैंक यू।